इंडियन पॉलिटी में चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज की इस वीडियो क्लास में हम करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी शर्मा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचपी अमित एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एचपी अमित एजुकेशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाता है घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस और यूट्यूब पे आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो जिसमें कि हम आपको यहाँ पे बता दें कि एचपी जेवीटी, टीजीटी, एलटी, टैट और कमीशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बैचेस चल रहे हैं। तो सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जो है वो सारी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। नॉमिनल फी चार्जेस के साथ जो है वो आप अपनी तैयारी को डेली 3 to 4 आवर लाइव क्लासेस के साथ जो है वो हमारे एक्सपर्ट के साथ कर सकते हैं। तो इसका ये जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऑलरेडी हमारी जो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपने अगर नहीं देखा उस वीडियो को तो उस वीडियो क्लास को आपने देखना है ताकि आपके ये जो सारे आंसर्स हैं वो आपको अच्छे से जो है वो आ सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कलकत्ता में स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता? तो सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। जब हमने ये पढ़ा है तो इसमें सबसे पहले हमारे प्रथम न्यायाधीश कौन बने थे? ऑप्शन है आपके ए एलिजा एम्पे, बी चैम्बर, सी स्टेफन एंड डी है आपका जॉन हाइड। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? साथ साथ में आपने एक्सपीरियंस आंसर्स को लगाना है और एंड ऑफ द वीडियो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपका टोटल स्कोर जो है वो कितना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। एलिजा जो एम्पे थे ये कलकत्ता में स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सत्य है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833? आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया। यानी कि द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज रीनेम्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी यहाँ पर आपके राइट है। एंड ऑप्शन डी है आपका प्रोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है कि करेक्ट है? यानी कि जो आपका 1833 का चार्टर एक्ट था उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए और बी दोनों। जो आपका 1833 का चार्टर एक्ट था इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे और बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उस पद को जो है वो अब बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल के रूप में चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? When was the first meeting of the Constituent Assembly held? ऑप्शन ए 9th of December 1946, 26th of Jan 1950, 20th July 1950 एंड 26th of Jan 1956। तो आपने इसका आंसर करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको लग रहा है कि करेक्ट है। तो जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था तो इसकी सबसे पहली बैठक जो थी वो आपकी हुई थी 9th of December 1946 को जो है वो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि संविधान सभा का जो है वो गठन कब हुआ था। यह आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट्स गेव द प्रिविलेज ऑफ ट्रेडिंग टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? आपके ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो कौन से एक्ट ने ये जो था वो आपका दिया था
विशेषाधिकार। तो इसका राइट आंसर है जो आपका 1793 का जो एक्ट आया था आपका, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, उसके तहत जो है वो आपका ब्रिटिश अधिनियम ने, इसने जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया था, व्यापार के जो है वो कुछ विशेष अधिकार जो थे वो प्रदान कर दिए थे। तो इसके तहत जो है वो अब हम कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर जो है वो क्या है आपका, ऑप्शन सी है। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कॉर्ड गिवन बिलो द लिस्ट। आपको दो सूचियां दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। सूची फर्स्ट में आपका ऑप्शन ए है नियंत्रक मंडल की स्थापना, ठीक है। सूची 2 है आपकी कि विनियमन अधिनियम 1773 के तहत, ठीक है, मैच करना है आपने। बी आपका है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आपकी हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। सी ऑप्शन है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, यानी कि क्रिश्चियंस मिशनरीज अलाउड टू वर्क इन इंडिया, एंड यह हुआ था आपका एज पर द क्वेश्चन की चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत। ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल मेंबर इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। एंड आपका जो आपकी लिस्ट सेकंड है उसमें आपका है चार्टर एक्ट 1833। तो ध्यान से देखना है और आपने इसका आंसर करना है। तो आपका ये कूट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, ये ABCD आपको दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि ए के साथ मैच है आपका फर्स्ट का, बी के साथ 2 का, सी के साथ 3 का और डी के साथ 4 का। ऑप्शन बी है कि ए के साथ मैच 2, बी के साथ 1, सी के साथ 3, डी के साथ 4। वहीं आपका जो है वो नेक्स्ट कूट है आपका सी, यानी कि A1, B2, C4 एंड डी के साथ आपका 3 का मैच था। नेक्स्ट ऑप्शन 4 है आपका डी ऑप्शन, यानी कि A2, B4, C1 एंड डी के साथ 3 का मैच है। तो आपने अब इस आंसर को जो है वो बताना है कि कौन सा मैच सही है। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है 2, 1, 3, 4, ठीक है। क्या है 2, 1, 3, 4, यानी कि इसके साथ मैच किसका है, ये, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुई थी आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, ठीक है। बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ था आपका रेगुलेशन। सी है आपका कि क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड टू वर्क इन इंडिया, तो इसके साथ आपका मैच है 3 का ही, चार्टर एक्ट 1830। और आपका ऑप्शन यहाँ पर डी जो है वो इसके साथ मैच है आपका 4 का, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति थी आपका चार्टर अधिनियम 1833 के तहत, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई। इंडियन जुडिशरी वॉज मेड बाय कैम्ब्रेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया इन 1892, by the Act of 1909, by the Government of India Act 1919, by the Government of India Act 1935। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का क्या आएगा राइट आंसर। तो ये आपका भारतीय न्यायपालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी, ऑप्शन सी राइट है आपका, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है वो भारतीय विधान पालिका जो थी वो पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट इंट्रोड्यूस द इंडियन सिविल सर्विस एज एन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, चार्टर एक्ट 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इस क्वेश्चन का जो है वो क्या है राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत जो है वो भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में जो था वो पेश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन जो भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में सही है, ये आपने आंसर करना है। Consider the following statements. Which of these statements is correct with reference to the Indian Council Act 1909? आपका ऑप्शन ए है, इस अधिनियम के अनुसार जो है ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का भी प्रारंभ किया, जिसका जो उद्देश्य था वो हिंदू और मुस्लिम के मध्य
मतभेद पैदा कर उनकी एकता को खत्म करना था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कम्युनल इलेक्टोरल कॉलेज whose aim was to create differences between Hindus and Muslims and destroy their unity। ऑप्शन बी है यहाँ पर भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मॉर्ले-मिंटो सुधार भी कहा जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स आफ्टर द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड वायसराय। ऑप्शन सी है यहाँ पर इस व्यवस्था के तहत परिषद की कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिनका निर्वाचन भी मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही किया जाना था। अंडर दिस अरेंजमेंट सम सीट्स ऑफ द काउंसिल्स वर रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स हु वर आल्सो टू बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स ओनली। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी कि उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो जो आपका 1909 का ये भारत परिषद अधिनियम है, उसमें आपकी तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन डी आपका सही है, क्योंकि इसमें ये आपका जो है वो ये सारे ही हुए थे, ठीक है, जो तीनों ऑप्शन है ये सारे इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा जो कथन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में सही है। Consider the following statements and which of the following is correct with reference to Montagu-Chelmsford reforms। आपका ऑप्शन ए है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई थी, इसके तहत एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। एंड ऑप्शन बी पहली बार महिलाओं को यानी कि सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार मिला था। वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट इन अनलिमिटेड वे फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों सही हैं। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था उसमें आपके ये दोनों ही सही हैं, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, बोथ एंड बी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना भी इसके तहत हुई थी और पहली बार जो महिलाएं थी उनको सीमित मात्रा में जो है वो मत देने का अधिकार भी दिया गया था। तो ये थे हमारे आज के जो है वो फर्स्ट चैप्टर इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन डिटेल। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो जो है वो पसंद आए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप इनके डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के लिए जो है वो बिल्कुल डीप क्लासेस जानते हैं, अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, तो सिंपली हमारे व्हाट्सएप करके जो है वो आप नॉमिनल फी चार्जेस में जो है क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि घर बैठे आपको ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसी तरह की और भी छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में कुछ और छोटी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।